अब हम समझते हैं धारा के बारे में। धारा भी दो तरह की होती है, एसी डीसी। अब हम एसी डीसी के बारे में अलग से एक वीडियो लाएंगे जो एसी और डीसी के बारे में बताएगा। अभी हम लोग समझते हैं न्यूट्रल क्या होता है, फेज क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है। अभी तो हम लोग धारा समझ गए। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, वोल्टेज जरूरी है या इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है? जरूरी तो दोनों है। अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा, किसको ढकेलेगा? वोल्टेज चाहे 50 है, अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तो वोल्टेज ढकेलेगा किसको? और अगर इलेक्ट्रॉन खूब ज्यादा रहे, 10 एम्पियर का करंट रहे और वोल्टेज ही नहीं रहे तो आगे जाएगा कैसे जाएगा? यानी करंट को धकियाएगा वोल्टेज, रोकेगा प्रतिरोध, बीच में है बेचारा इलेक्ट्रॉन। आगे समझते हैं हम लोग फेज न्यूट्रल क्या होता है। चलिए समझते हैं। देखिए फेज और न्यूट्रल किसे कहा जाता है। पहले तो हम लोग इस पे शब्दों पे चले जाते हैं। फेज तार को हम लोग लाइव वायर कहते हैं, जिंदा तार कहते हैं या फिर गर्म तार के नाम से जानते हैं। न्यूट्रल वायर को हम काले रंग का दिखा देते हैं, इसको हम लोग ठंडा तार के नाम से जानते हैं। फेज और न्यूट्रल होता क्या है समझिए। करंट की एक खासियत है कि अगर करंट जाएगा इधर से और अगर इसको लौटने का रास्ता नहीं मिला ना तो उधर झगड़ा नहीं करेगा, उधर कोई आएगा करंट को लौटने का रास्ता नहीं मिला तो, यानी करंट को जाना भी जरूरी है। मान लीजिए ये कोई वर्किंग डिवाइस है या कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है, मान लीजिए ये कोई फ्रिज है या कुछ भी है जो इलेक्ट्रिक पे चलती है, तो अगर करंट जा रहा है और करंट को वापस लौटने का रास्ता नहीं है तो करंट कोई काम नहीं करेगा। यानी जाने वाले करंट को हम बोलते हैं फेज और आने वाले करंट को हम बोलते हैं न्यूट्रल। अब आप ऐसे समझिए, दोनों जरूरी है। मान लीजिए हम ऐसे सांस ले रहे हैं तो ये फेज है, छोड़ रहे हैं ये न्यूट्रल है। अब कभी केवल फेज कैसे हो सकता है? केवल ऐसे सांस थोड़ी लेंगे, मर ही जाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। केवल अगर फेज ही हो जाए, यानी आप ऐसे समझिए, चोर जब चोरी करने जाता है ना तो घुसता है, तो घुसने के बाद वो चोरी नहीं करता है, पहले वो सोचता है कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे, निकलने का रास्ता देखता है। और अगर निकलने का रास्ता नहीं है तो वो चोरी नहीं करता है, जानता है कि अगर पकड़े भी गए तो कह देंगे भैया गलती से आ गए थे। इसलिए सबसे पहला चाहिए उसको निकलने का रास्ता। तो करंट के जाने वाले रास्ते को कहते हैं फेज और आने वाले को कहते हैं न्यूट्रल। कभी भी लंबी गैलरी में सप्लाई दी जाती है तार की, एक फेज और एक न्यूट्रल के लिए। एक से करंट जाता है, एक से करंट आता है। केवल फेज रहेगा तो करंट कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए आप देखते होंगे बिजली के तार पर कभी कभी कौवा या पक्षी आराम से इसे बैठ जाते हैं, कुछ नहीं होता है इन पक्षियों को, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये तो बैठा है फेज वाले पे। फेज में केवल करंट जा रहा है, इसमें आने का रास्ता नहीं है, तो करंट इनको कुछ नहीं करेगा। कौवा को कुछ भी नहीं होता है बिजली के खंभे पर, लेकिन कभी गलती से कौवा इस पर इधर उधर चक्कर पकड़ किया और इसका ये पंख नीचे वाले न्यूट्रल पे टच किया कि इस पे तो करंट गया था, लौटने का रास्ता मिल गया, मारेगा कौवा को, तुरंत मर जाएगा। तो कभी कभी पोल पे कौवा मर भी जाता है। तो हमको समझ में आ गया आप लोग को कि जिससे करंट जाएगा उसे कहते हैं फेज, आएगा उसे कहते हैं न्यूट्रल। देखिए फेज के लिए लाल रंग का तार दिया जाता है शायद, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। न्यूट्रल के लिए कोई लोग नीला दे देते हैं, पीला दे देते हैं, काला दे देते हैं। न्यूट्रल के लिए ज्यादातर काला ही दिया जाता है, जबकि फेज के लिए लाल दिया जाता है, ताकि बिजली मिस्त्री को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आए। तो फेज हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब हम समझते हैं कि अर्थिंग क्या चीज होता है। अर्थिंग वायर के बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। अर्थिंग वायर हमेशा ग्रीन कलर का होता है और इसे किसी भी प्लग सॉकेट में सबसे ऊपर दिया जाता है और ये सबसे मोटा और सबसे बड़ा होता है। क्यों होता है समझिए, इसमें से फेज जा रहा है, लौट के आ रहा है न्यूट्रल। अगर गलती से फेज और न्यूट्रल के बीच में कहीं पर कहीं लीकेज या कटा पीटा हो जाए, मशीन थोड़ा कट जाए, तो फेज का रास्ता यहाँ से भी टच कर जाए। फेज यहाँ से भी टच कर